हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइज, नेटफ्लिक्स पर हुए मंडे नाइट रॉ के डेब्यू एपिसोड के बाद अब बारी है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की, जो कि कुछ कम नहीं होने वाला बिकॉज वहां से हमें रॉयल रंबल के लिए कई सारी बड़ी चीजें होते हुए दिखने वाली है ऑफिशियल। एंड कुछ चीजें WWE ने अभी से ही कर दी है ऑफिशियल इस स्मैकडाउन के लिए। एंड आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में। तो सबसे पहली चीज जिसे WWE ने कर दी है ऑफिशियल वो है यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप का मैच शिंसुके नाकामुरा वर्सेस LA नाइट के बीच। जैसा कि इनका मैच हमें सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव इवेंट में देखने को मिला था, जहां पर शिंसुके नाकामुरा ने LA नाइट को हराकर जीत लिया था यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप। बट फाइनली LA नाइट को उनका रीमैच मिलने वाला है। तो बात कर ली जाए कि क्या यहाँ पर हमें टाइटल चेंज देखने को मिलने वाला है या फिर शिंसुके नाकामुरा रिटेन करने वाले अपनी चैंपियनशिप। वेल, अभी तक शिंसुके नाकामुरा का टाइटल रेन अच्छी तरह से शुरू भी नहीं हुआ है, इसलिए मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी WWE उनसे चैंपियनशिप लेने वाली है। यानी कि किसी तरह से यहाँ पर हमें शिंसुके नाकामुरा LA नाइट को हराकर रिटेन करते हुए दिखने वाले हैं अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए कि सोलो सिक्वा के साथ क्या कुछ होने वाला है नेक्स्ट। तो अगर आप सबने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी देन वहां पर मैंने आप सभी को बताया था कि अगर सोलो सिक्वा अपने वर्ड्स रखते हैं देन वो हमें रोमन रेंस को अपना ट्राइबल चीफ एक्सेप्ट करते हुए दिख सकते हैं एंड ज्वाइन करते हुए दिख सकते हैं रोमन रेंस को वापस से। और जैसा कि आप सभी को पता है, ये सोलो सिक्वा पर ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल है और अब इसके चांसेस कम लग रहे हैं कि वापस से हमें सोलो सिक्वा एंड रोमन रेंस का उला फाला के लिए मैच देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पर सोलो सिक्वा के न्यू ब्लड लाइन मेंबर्स का कुछ बड़ा रोल हो सकता है, यानी कि हो सकता है कोई उन पर हमें टर्न करते हुए दिख जाए। एंड अगर WWE ओजी ब्लड लाइन एंड न्यू ब्लड लाइन की फ्यूड को कंटिन्यू करती है तो अब हो सकता है हमें जैको फाटू रोमन रेंस के सामने आते हुए दिखे। लेकिन गाइस, रोमन रेंस में भी अब हमें किसी और चीज के लिए जाते हुए दिख सकते हैं, जिसके बारे में आप सभी को थोड़ी देर में बताऊंगा। वहीं लास्ट वीक के स्मैकडाउन में हमें फाइनली टिफनी स्ट्रैटन अपनी मनी इन द बैंक की कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करते हुए दिख जाती है नाया जैक्स पर और वो बन जाती है हमारी न्यू वुमेन्स चैंपियन। और इस वीक के स्मैकडाउन में नाया जैक्स का क्या कुछ रिएक्शन होने वाला है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। हो सकता है इन दोनों की फ्यूड देखने को मिले जो कि लीड करे इनके रॉयल रंबल मैच की तरफ, या फिर कोई रिटर्न कर हमें टिफनी स्ट्रैटन को चैलेंज करते हुए दिखता है तो वो भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। वहीं रिटर्न से बात चली रही है तो आप में से काफी सारे लोग के मन में ये कंफ्यूजन था कि WWE ने ये तो अनाउंस कर दिया है गोल्डबर्ग का रिटायरमेंट मैच हमें 2025 में देखने को मिलने वाला, लेकिन वो हमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। यानी कि वो हमें नेटफ्लिक्स पर हुए रॉ के डेब्यू एपिसोड में भी देखने को नहीं मिले और WWE उनके बारे में ज्यादा बात भी नहीं कर रही है। बट गाइस, अब डेव मेल्टजर की तरफ से गोल्डबर्ग के रिटर्न को लेकर अपडेट आ चुकी है एंड वो आप सभी को 27 जनवरी के रॉ पर देखने को मिलने वाले हैं, जो कि होने वाला है रॉयल रंबल से पहले का आखिरी रॉ। क्या पता वहां पर हमें उनका मैच बनते हुए दिख जाए या फिर वो अपनी एंट्री अनाउंस करते हुए दिख जाए रॉयल रंबल मैच के लिए। तो देखकर लग रहा है 27 जनवरी के रॉ को WWE मैसिव बनाने का सोच रही है बिकॉज रोमन रेंस तो ऑलरेडी कंफर्म थे उस रॉ के लिए एंड अब गोल्डबर्ग को भी एक तरह से WWE उस शो में लाने वाली, जिसे वो काफी जल्दी कंफर्म करते हुए हमें दिख सकती है। और अब फाइनली बात कर ली जाए कि रोमन रेंस का नेक्स्ट टारगेट क्या कुछ होने वाला है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, रॉयल रंबल के लिए कोडी रोड्स और केविन ओवेंस का लैडर मैच हो चुका है ऑफिशियल अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए। और जो रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिक्वा के हुए ट्रैवल कॉम्बैट मैच में हमें अनएक्सपेक्टेड इंटरफेरेंस देखने को मिली थी वो थी केविन ओवेंस की। बिकॉज केविन ओवेंस तो सोलो सिक्वा को भी हेट करते हैं, तो वो एक तरह से क्यों उनकी हेल्प करने आए वो किसी को समझ में नहीं आया। तो क्या WWE यहाँ से कोडी रोड्स, केविन ओवेंस एंड रोमन रेंस की स्टोरी करना चाहती है कनेक्ट? बिकॉज आप सभी को पता है ये बैड ब्लड तक तो हमें यही लग रहा था कि रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच भी हमें देखने को मिल सकता है अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए रेसलमेनिया में, जो कि इनका पार्ट 3 होगा। बट जिस तरह से कोडी रोड्स लगातार हमें हेल्प करते हुए दिख रहे हैं रोमन रेंस की, इस मैच के चांसेस लोगों को कम लगने लगे। बट जैसा कि आप सभी को पता है, रॉक ने जो भी किया है रॉ में आकर, यानी कि उन्होंने रोमन रेंस के साथ भी अपना रिलेशन सही कर लिया और कोडी रोड्स के साथ भी। तो अगर WWE वापस से अपने पहले वाले प्लान के साथ ही जाती है, यानी कि वो रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का पार्ट 3 कराती है रेसलमेनिया के मेन इवेंट में, देन केविन ओवेंस वो वजह हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें रोमन रेंस एंटर होते हुए दिखे अनडिस्प्यूटेड टाइटल पिक्चर में। यानी कि वो आए तो केविन ओवेंस पर अटैक करने के लिए, लेकिन उनकी नजर पड़ जाए उनके अनडिस्प्यूटेड टाइटल पर, जो कि उन्होंने कोडी रोड्स को पहले ही बोलकर रखा है कि सबसे पहले तो मैं उला फाला लूंगा, उसके बाद मैं आऊंगा अपनी चैंपियनशिप के लिए। तो अब उला फाला तो रोमन रेंस के पास आ चुका है। सो ये बात साफ है कि जो रोमन रेंस का नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है वो है उनका अनडिस्प्यूटेड टाइटल, जो कि अभी कोडी रोड्स के पास है एंड उसके नंबर 1 कंटेंडर है केविन ओवेंस। और जब केविन ओवेंस ने रोमन रेंस के बिजनेस में अपनी इंटरफेरेंस की तो ये बात साफ है कि रोमन रेंस हमें केविन ओवेंस के पीछे जरूर से जाते हुए दिखने वाले। इसलिए लेट्स सी WWE क्या ओजी ब्लड लाइन एंड न्यू ब्लड लाइन के फ्यूड को स्ट्रेच करती है या फिर अब हमें रोमन रेंस जाते हुए दिखते हैं अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए। लेकिन गाइज, आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना आप क्या चाहते हो, इन दोनों में से कौन सी चीज हो। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।